नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से, जहां बता दें अलीगढ़ में दबंग पड़ोसियों द्वारा पड़ोसी के घर में घुसकर लाठी डंडों और तमंचों से हमला बोलते हुए बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। क्या है पूरा मामला, देखिए। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर क्षेत्र के बामोती गांव में बीती रात को दबंग पड़ोसियों द्वारा पड़ोसी के घर में घुसकर लाठी डंडों और तमंचों से हमला बोलते हुए बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। 17 फरवरी की देर रात दबंगों द्वारा घर का दरवाजा खुलवाकर की गई मारपीट में हाथ और दांत तोड़ने के साथ ही पति पत्नी घायल हो गए। वहीं घटना के बाद पीड़ित दंपत्ति थाने पहुंचे और दबंगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पुलिस को तहरीर दी है। यहां पीड़ित दंपत्ति ने पुलिस पर दबंग के साठगांठ कर उनके द्वारा दी गई तहरीर की जगह दूसरी रिपोर्ट लिखवाकर बदलवाने का आरोप लगाया है, जिसके चलते दंपत्ति ने दबंगों की गिरफ्तारी नहीं होने पर गांव नहीं जाने का फैसला लेते हुए गांव और घर छोड़ने का ऐलान किया है। वहीं पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल करते हुए कार्रवाई करने में जुटी है। तुम्हारा कहाँ की रहने वाली हो? अच्छा, क्या मामला हुआ है? तो ऐसे प्रिया ने किवाड़ खुलवाई और वो लट्ठे लेके मारे दौड़ पड़े सबरे। कौन लोग थे वो? भाई के वो विजेंद्र, सतेंद्र और अपन और प्रिया चारों थे। वो पे बजाए, ये उठ गए तो इन पे भी बजाया कि सबे को मार देंगे, फिर तमंचा दिखा उठे के जानते मार देंगे, तेरे छोरे लड़के को मार देंगे और जा का तू कछु करो जाए तो कर लगियो। अच्छा, हाँ, इसकी शिकायत कहाँ पर की तुमने? थाने में करी हमने। हमारी थाने वाले ने रिपोर्ट खो दी। हमने रिपोर्ट दी तो वो खो दी हमारी, और उनके दाम लेके दरोगा जी ने तो उनकी रिपोर्ट क्रॉस कर दी। अच्छा, हम पे हमारी सुनाई नहीं करी गई। अच्छा, हाँ, फिर फैसला को दरोगा जी ने दाम ले रखे तो फैसला को, और दरोगा जी हमें थाने बुला रहे थे तो यहीं अपना फैसला कर लो। अब तुम क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं नहीं, हम तो गांव छोड़े, जो दिव्यांग लोग हैं जो मारेंगे मारवे की धमकी दे दिए, फिर हम गांव छोड़ना चाहते हैं। हमारे लड़के ये मानना चाहते हैं, अभी जानते हम ये मानना चाहते हैं कि जानते तो हम गांव छोड़ देंगे। पुलिस हमारी सुनाई नहीं कर रही है, उनके पैसे वाले ने की सुनाई कर रही है, हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? फिर तो पुलिस ही हमारी तो करेगी। क्या नाम तुम्हारा? मेरा नाम अशोक कुमार है साहब। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव बामोती बाबूजी। अच्छा, क्या मामला हुआ है? बाबूजी, मेरी पत्नी से किवाड़ खुलवा करके रात के 11 बजे ये दरिंदा बदमाश है, इन्होंने अंदर किवाड़ खुलवा करके इनकी पत्नी ने और हम तीनों चारों भैया ने इन्हें मारा पीटा। बड़ी अच्छी तरह जंग देता, लाठी और डंडे और तमंचा भी देता, लेकिन पुलिस इनका फेवर कर रही है। और हम बड़े बूढ़े आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी था, दिव्यांग लोग हैं, और इनकी सुनाई की जाए और इन्हें गिरफ्तार किया जाए। यदि गिरफ्तार नहीं हो करते है पुलिस तब तो मैं काम को छोड़ दूँगा और मैं सब काम में नहीं रहूँगा। इसकी शिकायत कहाँ पर की है तुम? शिकायत थाने में की तो दरोगा जी ने मेरी रिपोर्ट ले करके रख ली और दूसरी रिपोर्ट लिख के और मुझ पर साइन करवा के और मेरे साथ में जांच की है दरोगा जी ने। अच्छा, कहाँ चोटें आई हैं तुम्हारी? मेरे सर में चोटा था, मेरे यह तोड़ दी, मेरे दांत तोड़ दिया था। अच्छा, और किसके चोटें? मेरी पत्नी है था, उसके जो विकलांग है उसका जो बायां हाथ है वो भी तोड़ दिया है और गोटा भी तोड़ दिया है, जिनकी डॉक्टरी भी हुई है। बाकी कोई सुनाई नहीं हो रही है, हमारी पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा है। यदि नहीं सुनता है तो मैं गाँव में छोड़ दूँगा साहब, मैं नहीं रहूँगा। और ये दिमाग है, ये मैं धमकाते कि जा तू चला जा, कहीं किसी पे जा, तेरे कोई नहीं है, हम जो है जो भी है हमें, हाँ जा कहीं भी जा। तो अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में पति के जेल जाने के बाद पत्नी अपने मायके वालों के साथ ससुराल से 10 लाख और जेवरात और 2 लाख की नकदी लेकर फरार हो गई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद के थाना खैर क्षेत्र के सतीश नामक युवक ने बताया कि मुझे जेल जाने के बाद पत्नी अपने मायके वालों के साथ ससुराल से 10 लाख के जेवरात और 2 लाख की नकदी लेकर फरार हो गई। पत्नी अपनी बेटी 10 साल की लेकर और सोने चांदी के जेवरात 2 लाख की नकदी अपने मायके वालों के साथ लेकर पहुंची। मायके वालों ने अपनी बेटी की शादी बिना तलाक किए दूसरी जगह कर दी है। वहीं पति जेल से छूटने के बाद अपने परिवारजनों के साथ खैर कोतवाली पुलिस को सूचना दी है।
अपनी पत्नी मायके वालों के खिलाफ तहरीर और बच्ची की मांग करने लगा। पुलिस ने पीड़ित पति की तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पूरा मामला खैर कोतवाली क्षेत्र के भगतगढ़ी गांव का है। क्या नाम है तुम्हारा? सतीश है जी। कहाँ के रहने वाले हो? गांव भगतगढ़ी अरनी का माजरा, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़, थाना खैर। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये था, 6 महीने पहले मुझे 420 में जेल भेज दिया गया और मेरी बीवी और मेरे बच्चे को ये अंतंत घूमे और बच्चे को मेरी बेटी गई मेरे से। मेरी बेटी मुझे मिल जानी चाहिए, बगैर तलाक ये दी गई है और इतना जेवर ले गई 10 लाख का और 2 लाख रुपए कैश में जी। कौन ले गया था तुम्हारी पत्नी को? एक ओमीर, एक योगेश पुत्र हुक्म सिंह जी। ओमीर के पापा जी का नाम है मोहन सिंह और एक मलिकपुरा, उसका पापा जी है प्रभु दयाल। अच्छा, फिर क्या हुआ? बलजियत सनो। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ, आता है मेरी बेटी नहीं मिली, न मेरे बच्चे मिले। 420 में किसने जेल भिजवाया था तुमको? ऐसा था किनवासे का था, फौरन सिंह। स्टेट बैंक से मुझे 420 में तब मोदी जी लोन दे रहे, योगी जी लोन दे रहे, इसके चक्कर में मैं रोता रहा, किसी ने आता है मेरी सुनवाई नहीं की। अच्छा। आज मैंने एक बंदा है ओमीर सिंह, योगेश पुत्र, हाथ नहीं आया। फिर वो दयाल के पास आज पुलिस जाएगी। मेरी बेटी को सौंपा है, ये कहा है उन्होंने, आपकी बेटी आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब तुम क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ मेरी बेटी मुझे मिल जाए, वो मेरे तलाक ले जाए। अगर मैं मर गया फिर संपत्ति को वो ले जाएगी मेरे को। अच्छा, तुम अपनी संपत्ति को किसके नाम करना चाहते हो? अपनी मुंद्रा देवी है, मेरा बेटा है जयप्रकाश, मेरी बेटी है लक्ष्मी, उसका नाम रेणु रख दिया गया। तो तुमने कोई शिकायती पत्र दिया है? शिकायती पत्र किसी ने सुनवाई नहीं की। SSP साहब के पास मैंने किया, जेल में भी किया, या CO साहब के पास किया। कल क्या तारीख है? अब क्या चाहते हो तुम? मैं चाहता हूँ सुनवाई हो, ये जेल जानी चाहिए सबके साथ। कौन, कितने लोग हैं? ये जो भी होगी पुलिस अरेस्ट करेगी इनको। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद फायरिंग हुई। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ जनपद की कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में शनिवार को उस वक्त अफरा तफरी और भगदड़ मच गई जब ABK यूनियन हाई स्कूल के पास छात्रों के 2 गुटों के बीच मारपीट के बाद फायरिंग हो गई। छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट और फायरिंग के चलते एक छात्र के गोली लगने के चलते मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कैंपस में छात्रों के 2 गुटों के बीच हुई मारपीट और फायरिंग की सूचना पर तत्काल प्रॉक्टर टीम और पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और जमीन पर लहूलुहान हालत में पड़े छात्र को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको देखते ही मृत घोषित कर दिया। छात्र को गोली मारकर मौत के घाट उतारने के बाद मौके से फरार हुए आरोपी छात्रों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित करते हुए कैंपस में लगे CCTV फुटेज खंगालते हुए जांच में जुटी है। वहीं इस मामले को लेकर सिविल लाइन क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय अभय कुमार पांडे ने बताया कि थाना सिविल लाइन इलाके का एक प्रकरण उनकी संज्ञान में आया है, जहां थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ABK यूनियन हाई स्कूल जमालपुर रोड स्थित टूटी बाउंड्री के पास छात्रों के 2 पक्षों में आपसी विवाद के चलते मारपीट की गई, जिसमें एक छात्र कैफ घायल हो गया। सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा और घायल छात्र को उपचार के लिए जैन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उसकी मौत हो गई। संबंध में पीड़ित परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित की गई। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। थाना सिविल लाइन का एक प्रकरण संज्ञान में है, जिस संबंध में मुख्य क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय द्वारा अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित ABK स्कूल जमालपुर टूटी बाउंड्री के पास आज छात्रों के 2 पक्षों में आपसी विवाद व मारपीट हुई, जिसमें एक छात्र मोहम्मद कैफ घायल हुआ, जिसकी सूचना पर पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंचा तथा घायल छात्र को JNFC उपचार हेतु भेजा गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आरोपियों की तलाश हेतु 3 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद में युवती का अश्लील वीडियो बनाकर युवक के ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में युवती की अश्लील वीडियो बनाकर युवक करता रहा ब्लैकमेल। बता दें कि युवती की बारात आने से पहले दूल्हे को उसकी दुल्हन की अश्लील वीडियो दिखाकर युवक ने रिश्ता तोड़वाया। युवती ने परिजनों और आरोपी युवक और उसके सहयोगियों के खिलाफ तहरीर देकर मुकदमा लिखवाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के बैनर तले समाजवादी पार्टी के सभी पार्षदों ने साफ सफाई को लेकर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए और नगर आयुक्त के नाम एक ज्ञापन सौंपा। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी के बैनर तले समाजवादी पार्टी के सभी पार्षदों ने साफ सफाई को लेकर नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए और मांग की रमजान और होली पर साफ सफाई को लेकर नगर आयुक्त को एक नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई है कि त्योहारों पर साफ सफाई दुरुस्त रखी जाए और सफाई कर्मचारियों को बढ़ाया जाए, जिससे साफ सफाई दुरुस्त रहे। देखने को मिलता है कि थोड़ी सी भी बारिश हो जाए तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है और जल भराव हो जाता है, गंदगी का अंबार लग जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी के सभी पार्षदों ने ये मांग की है। वहीं अपर नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी के पार्षद मिले थे, जो भी उनकी मांगे हैं तत्काल प्रभाव से मानी जाएगी और कार्य कराया जाएगा। आज सभी पार्षद यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या है पूरा? देखिए, आज अलीगढ़ नगर निगम क्षेत्र में 5 मिनट की बारिश के अंदर पूरा नगर निगम क्षेत्र के अंदर पानी का जलभराव हो गया। गंदगी इस कारण है कि तमाम बीमारियां पनप रही हैं, लेकिन नगर निगम क्षेत्र के अंदर इतनी बीमारियां पनप रही हैं लगातार, लेकिन नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। इससे पहले शिवरात्रि गई थी, हमने लगातार नगर आयुक्त से और नानी अपर साहब से और अपने प्रभारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी से कहा कि क्षेत्र में तमाम तरह के पानी भरे हुए हैं, पूरी गंदगी है, लेकिन मुख्य मार्ग पर इन्होंने सफाई कर दी, लेकिन उसका कोई जगह जगह गंदगी मिली, इससे लोग बीमार हो रहे हैं। आज हम सभी लोग रमज़ान को लेकर और होली को लेकर मिले हैं सभी पार्षद। हमारी ये मांग है कि स्वस्थ पानी, साफ़ पानी चाहिए, जो कि जनता के अंदर साफ़ पानी पहुंचना चाहिए और सफाई व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए और लाइटें, जो स्ट्रीट लाइटें वो ख़राब पड़ी हुई हैं या नहीं है, वहाँ लगनी चाहिए। और समझ लीजिए जो कि 2-2, 3-3 दिन कूड़ा नहीं उठ रहा है, वो उठना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो हम सभी समाजवादी पार्टी के पार्षद और सभी पार्षद हम लोग नगर आयुक्त साहब को अल्टीमेटम देंगे, नहीं हुआ तो हम उसका लिए आंदोलन करेंगे। और हम आपके माध्यम कहना चाहते हैं कि नाले की सफाई नहीं हो पा रही है, पानी साफ नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम यही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आदरणीय नगर आयुक्त साहब कि देखिए, नगर निगम की जनता से टैक्स तो वसूल रहे हैं, लेकिन टैक्स के कारण लोग, जनता को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। इसका कारण क्या है? अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आपके निचले स्तर के अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे हैं आपकी? और हमारा कहना ही है आपके अंदर, आपसे गुजारिश करते हैं, अगर नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी के पार्षद और सभी पार्षद बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि होली का भी त्यौहार है, शिवरात्रि में भी अच्छा काम नहीं किया। किस तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी, पूरे शहर में पानी भरा हुआ है, पूरे शहर के अंदर पूरे वार्डों में पानी भरा हुआ है। और इससे पहले भी पानी, अब तो बारिश हो गई, इससे पहले भी पानी भरा हुआ है, लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी तो यानी स्टैंड नहीं हो रहा है। और समझ लीजिए पानी भी गंदा आ रहा है लगातार, बिना बारिश के पानी भर जाता है क्षेत्र के अंदर। स्मार्ट सिटी की बात करने वाले यानी अधिकारी कहाँ स्मार्ट सिटी है? गड्ढे इतनी अच्छे से भरते हैं, ये 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद या दूसरे दिन गड्ढा मुक्त की बात करने वाले लोग दोबारा गड्ढे हो जाते हैं। किस तरह से पेज भर रहे हैं? अधिकारी सिर्फ झालमेल चल रहा है, जनता के पैसे को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्षद और सभी पार्षद इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें शासन तक रिपोर्ट भेजनी पड़े। सभी समाजवादी पार्टी के सभी पार्षद नगर निगम, नगर आयुक्त जी से मिलने आए थे, क्योंकि कल से रमज़ान शुरू होने जा रहे हैं और उसके बाद होली का भी त्यौहार है। पूरे महानगर में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, सफाई के नाम पर बिल्कुल ज़ीरो, सफाई कर्मचारी वार्डों में नहीं आ रहे। हमारे पार्षदों की ये मांग थी कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त कराने के लिए सफाई कर्मचारियों को और बढ़ाया जाए। दूसरी, मस्जिदों और मंदिरों के पास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, पानी भरा हुआ है, तमाम पूरे शहर का ये हाल है, पूरे महानगर का। तमाम सड़कें टूटी पड़ी हैं। सरकार जो दावा करती है गड्ढा मुक्त सड़कों का, आप महानगर में कहीं भी चले जाइए, सिविल लाइन चले जाइए, चाहे शहर चले जाइए, हर जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, रोज़ाना एक्सीडेंट हो रहे हैं।
एडीए कॉलोनी शाहजहां में बुरी स्थिति बनी हुई है। वहाँ ज़रा सी बारिश में पानी भरा हुआ है, गड्ढे हो रहे हैं, रोज़ाना टिर्रियाँ पलटती हैं। आज सुबह भी एक बुज़ुर्ग का हाथ टूट गया। महेंद्र नगर काली देह पर चले जाइए, वहाँ भी यही हाल है। कहीं भी पूरे शहर महानगर में सफाई व्यवस्था बिल्कुल बेहाल है और नगर निगम के लोग कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। नगर आयुक्त महोदय को सुबह हमने टाइम लिया, लेकिन वो घर पर हैं, कहाँ हैं पता नहीं। आज हम अपर नगर आयुक्त जी से मिले, उन्हें सभी पार्षदों ने अपनी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। अगर रमज़ान और होली के पावन पर्व पर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं हुई और सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई, स्ट्रीट लाइटों को सही नहीं कराया गया, तो समाजवादी पार्टी बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगी। हम लोग समाजवादी पार्टी के सभी साथियों को लेकर, सभी वरिष्ठ नेताओं को लेकर, सभी पार्षदों को लेकर नगर निगम का घेराव करने का काम करेंगे अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया। कितने दिन का अल्टीमेटम दिया? अल्टीमेटम कुछ नहीं, हमने ऊपर नगर आयुक्त जी ने कहा है कि 1 से 2 दिन में, 3 दिन में हम सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर देंगे। अगर नहीं की गई तो समाजवादी पार्टी नगर निगम घेरने पर मजबूर होगी। कल से रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो रहा है। इसके संबंध में सभी सम्मानित पार्षद मिले थे और जो उन्होंने बातें मांग अपनी रखी है उसके संबंध में सभी विभागाध्यक्षों के साथ बैठक की गई है। एक एक बिंदु पे चर्चा की गई है। सारे बिंदुओं पे तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी नगर निगम द्वारा। सर, पानी को लेकर के भी बात की है, बहुत गंदा पानी पहुंच रहा है, जल भराव है, गड्ढे हैं। जल भराव के लिए और गड्ढे के लिए तो पूरा मुख्य अभियंता से बात हुई है, वो अपनी पूरी टीमें लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, हमारी ईदगाह हैं, उनसे कनेक्टिव जो रोड है वो सब गड्ढा मुक्त हो गई। वहाँ पे लाइट की व्यवस्था दुरुस्त कराई जाएगी और गंदे पानी की शिकायतें मिल रही है, उसमें लगातार टीमों को गवर्न किया जा रहा है, उनको निर्देशित किया जा रहा है कि जहाँ जहाँ शिकायतें मिले वहाँ तत्परता से ठीक करें। कितने दिन में सर ये इस पर सबको बता दिया गया संबंधित अधिकारियों से। 1 सप्ताह के अंदर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएंगे। रमजानों को लेकर के सर पहले से ही तैयारी की जाती है? पहले से ही तैयारी है। पहले से ही हमारी कूड़ा उठाने के लिए हमने 40 गाड़ियाँ अलग से लगाई है और वो पानी की सप्लाई के लिए मॉर्निंग में 3 से 5 और शाम को 5 से 7 2 पालियों में पानी की सप्लाई होगी, जिससे कोई दिक्कत ना हो। हमारे पास 30 टैंकर वो भी हमेशा तैयार रहेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तुरंत टैंकर से पानी उपलब्ध। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ जनपद के थाना जवा क्षेत्र के गांव रामपुर में एक युवक ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। पूरी रिपोर्ट देखिए। अलीगढ़ जनपद के थाना जवा क्षेत्र के गांव रामपुर में एक युवक ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं बताया जा रहा है कि रामपुर निवासी स्वर्गीय मुन्नीलाल के 3 बेटे हैं। छोटा पवन नितिन अपनी मां रामदेवी के पास ही गांव में रहता है। पवन की मां रामदेवी किसी मुकदमे की पैरवी में अलीगढ़ गई थी। तभी सूचना मिली कि कासिमपुर चौकी इंचार्ज दिनेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर देखा कि 30 वर्षीय पवन का शव एक पंखे पर लटका हुआ मिला। पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पवन भी उसका छोटा भाई नितिन दोनों अविवाहित बताए जाते हैं। युवक की मौत से उसकी मां रामदेवी का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस भी आत्महत्या का कारण जानने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जो अभी जो मृतक है जिन्होंने फांसी लगाई है, कौन है वो आपके? बताओ कौन है तुम्हारे? लड़का है हमारा। अच्छा, क्या नाम था उनका? पवन। अच्छा, तो क्या कुछ पता है किन कारणों से उन्होंने फांसी लगाई? मुझे कचना मेरा तो अच्छो खासो मैं छोड़ के गई भैया कानो दरगाह मेरे का मोए कोई पतो ना है कैसे भाई का भाई अच्छे खासी चाबी दे के गई। मैंने भैया रोटी खा लिया, हम मम्मी खा लूँगो, हम देखो बर्तन ना माज पाए चाय पा के बर्तन भैया मैंने तीनों ने चाय पी है अच्छे खासे। पूरी रखो बड़ो भैया सब्जी कटोरा में वही रखो खा लूँगो मम्मी। इधर कौन कह रहा हो कचौड़ी खानी है मोए ना पतो है भैया। अच्छा, घर पे कौन कौन था? घर में मेरे कोई ना हो, घर में मेरे कोई ना हो और कोई भैया संग पंगा हो तुमको कचू पतो ना है काऊ की। अच्छा, घर में और कोई भाई या इनकी बहन नहीं थी? कोई नहीं था घर में, खाली अकेले थे ये? अच्छा, तो आप कहाँ गए थे? अलीगढ़। अलीगढ़ की तारीख तुम्हारी भाभी? क्या नाम है आपका? कौन सी जगह है ये? रामपुर।
आज यहाँ पे क्या घटना घटित हुई है? आज ये तारीख के लिए गई थी और इन्हें मालूम नहीं, अंदर पुलिस वाले आए जब फांसी लगा ली। किसने लगाई फांसी? इनके लड़का ने। क्या नाम था? पवन। और लगभग कितनी उम्र थी? उम्र 30। पिता का नाम? मुन्नी। तो क्या मतलब क्या कारण रहा जो उन्होंने आत्महत्या की? पता ही नहीं, कुछ पता ही नहीं है कि क्या कारण हुआ। अकेले थे वो क्या घर पर? अकेले थे घर में और कोई भी नहीं था? ना, उनकी मम्मी तारीख पे गई थी। अरे भैया चाय पिया भैया। और कितने भाई बहन है? 2। खाना खाओ, दो भाई। कचौड़ी दो ला भाई, के दो खानी बड़े है। नहीं, ये कितने भाई बहन है? 3 है ये। 3 भाई। 3 भाई 2 बहन। तो किसी से रंजिश? नहीं, किसी से नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं था किसी से रंजिश हो? अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।